अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं शुरू में हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ भेजा फ्राई के टाइम पे कि जी प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम चलते हैं जी आज की न्यूज की तरफ। और जी इमरान खान साहब बड़े परेशान है इसलिए कि खान साहब की दाल नहीं गल रही है। और जैसा कि वो चाह रहे थे कि इलेक्शंस हो जाएं पंजाब में और केपीके में, तो जी उनको आप जानते हैं कि कैंसिल कर दिया गया है और कहा यह गया है कि अक्टूबर में एक साथ ही सारे इलेक्शंस होंगे। इसके ऊपर खान साहब काफी अपसेट हैं और खान साहब का कहना ये है कि जी ये कुछ सही नहीं हो रहा और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और खान साहब चाहते हैं कि इसी वक्त अभी के अभी जो है वो इलेक्शंस हो जाए जो कि पहले अप्रैल में रखे गए थे, मगर अब कहा यह जा रहा है कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस नहीं होंगे बल्कि 30 अप्रैल के इलेक्शंस जो हैं वो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि केपीके में भी कैंसिल कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि आगे बात किस तरह से बढ़ती है और क्या इमरान खान तैयार होंगे कि अक्टूबर तक इंतजार करें। इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो तो खैर पहले भी खान साहब की ठीक ठाक ही थी, लेकिन जब से नई गवर्नमेंट जो आई है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने जैसे जैसे कारनामे किए और जिस तरह से यहाँ पर एक महंगाई का भी तूफान आया, साथ साथ आईएमएफ वालों ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हमको, जी हम पैसे नहीं दे रहे। मतलब इतनी बार मांगने के बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई भी पैसे निकाल देता है, लेकिन आईएमएफ वाले हमें पैसे देने को तैयार अभी तक नजर नहीं आ रहे। और आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि चाइना से कुछ ना कुछ फंड मिल गया है। खैर हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बुशरा पिंकी आप लोगों से मुखातिब हूँ। खातून अव्वल बनने के बाद ये कोई पहला लंबा चौड़ा खिताब है जो मैं कर रही हूँ और शायद आखिरी भी हो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खान साहब एक नहायत सादा तबीयत आदमी है, बेइंतहा सादगी उनकी तबीयत में है। यानी कि आप ये समझें कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के और चाय दम दे लेती हूँ, तो खान साहब ने कहा है कि 2 प्याली चाय हम दोनों मियाँ बीवी को चाहिए, तुम 1.5 बनाया करो, आधा कप चाय का बचा करेगा, पौनी पौनी प्याली दोनों पी लिया करेंगे। मैं हॉट पॉट में चाय दम नहीं देती, मैं टिकोजियाँ नहीं चढ़ाती, मैं खान साहब का मोजा चढ़ा देती हूँ। चाय गर्म रहती है और एक अजीब सी खुशबू होती है, काफी देर तक दिमाग पे एक नशा से रहता है। इतने मजे की चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी। मोजे का दम, सोचें, लोग दम कराने मेरे पास आते हैं, मैं तो खुद मोजे से दम करती हूँ। खान साहब इतने सीधे आदमी, मेरा पिछला मियाँ था ना, 6 ठुड्डे मैंने उसमें सुबह मारने होते थे तो वो खड़ा होता था। खान साहब को मैं कान पकड़ ले खड़े हो जाते हैं। सादगी का ये आलम है जनाब। हम दोनों मियाँ बीवी के पास एक जोड़ चप्पल है, सीधे पाँव में वो पहनते, उल्टे में मैं पहनती हूँ। सारा दिन लंगड़ी पाला खेलते खेलते गुजर जाते हैं हमारा, ऐसे ऐसे हम दिन काट रहे। दिल में पत्थर रख लिए मैंने, दिल पे पत्थर रख लिए मैंने। खां जी से कहा एमरल्ड, फायर, रूबी, डायमंड्स जो भी दो, मैं कोई अपने जेवर में नहीं चढ़वाऊंगी, मैं दिल पे रख लूंगी अपने सारे पूरे पत्थर मैं अपने दिल पे रखूंगी इस कौम के लिए। बड़ा प्यार है हमारी इस कौम से। और अगर जो आप लोगों ने मेरे बारे में कोई बकवास की ना, मौकिलों से कह के चिड़िया बनवा देने मैंने आप लोगों को। जी ये वीडियो जो है वो वैसे इस टाइम की है जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मैं इस वक्त क्यों दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी थोड़ी सी याददाश्त को ताज़ा करना चाह रही थी। अब मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब आए थे इस्लामाबाद और जाहिर है कि अदालत ने बुलाया था और वहां से खान साहब अपने सपोर्टर्स के साथ काफी देर के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे, ये भी आपको मालूम होगा। और पीछे वहां पर पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने काफी जो है चेकिंग की थी खान साहब के घर वहां पे जमान पार्क में। अब बताया ये जा रहा है कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे थे अदालत में पेश होने, उस दौरान इमरान खान साहब के जो जमान पार्क वाला घर है उसकी बेसमेंट से तकरीबन कोई खैर 50 कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग 75 करोड़ कह रहे हैं कि वो गायब हो गए। अब कहाँ गए, घर में जो लोग थे उन्हीं को पता होगा कि इतना पैसा रखा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बेसमेंट में तकरीबन 75 करोड़ रखे थे और वो पैसा वो था
जो खान साहब को लोगों ने दिया था टिकट के लिए, यानी कि पीटीआई का टिकट खरीदने के लिए जिन लोगों ने खान साहब को पेमेंट की थी, वो पैसा वहां रखा था। और अब कहा यह जा रहा है कि खान साहब काफी अपसेट हैं, बड़े गुस्से में, और उनका कहना है कि पैसा कहाँ से गया। लेकिन खान साहब तो कह रहे थे कि जी बुशरा बीबी घर में अकेली है, अगर बुशरा बीबी घर में अकेली है तो पता भी उन्हीं को होगा कि वो पैसा कहाँ रखा है, वरना किसी को कैसे मालूम कि घर के अंदर इतना कैश रखा हुआ था। बहरहाल इस बारे में खान साहब भी चुप हैं, तो हमें भी चुप ही हो जाना चाहिए, वरना तो हम देखा ये हमने। खैर ये बाजवा साहब कहाँ से आ गए, उनको मैं बाद में खबर सुनाती हूँ उनकी। लेकिन कहना यही था कि काफी गड़बड़ चल रही है और खान साहब काफी अपसेट हैं इस बात को सोच सोच कर कि आखिर उनका पैसा गया तो कहाँ गया। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और जैसे पहले आपको पिक्चर दिखाई थी, जी हाँ, ये हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और उनके साथ जो दो लोग खड़े नजर आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये बाजवा साहब के दो इंडियन फ्रेंड्स हैं। और बाजवा साहब दुबई में उनके साथ जो है वो हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, और यहाँ खान साहब जो हैं वो मुसलसल परेशान हैं। लेकिन उससे जी हाँ, और बिल्कुल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका यही कहना है कि अगर इलेक्शंस क्लियर ना हुए और साफ और शफाफ किस्म के इलेक्शंस ना हुए तो बिल्कुल जी अदालत जो है वो इंटरफेयर करेगी। लेकिन अगर हम बात करें जस्टिस साकिब निसार साहब की, साकिब निसार के भाई ने जाती कमीशन के लिए किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट बंद कराने में मदद ली। ये भी एलिगेशन साकिब निसार साहब पर आ चुका है कि उनके भाई को जो है वो मदद की गई थी और किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट बंद करवाने में। अब देखते हैं इसके बारे में वो क्या जवाब देते हैं। बात हम करेंगे बाजवा साहब की। जी हम कमर जावेद बाजवा साहब जो कि हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनका कहना है कि जी बाजवा साहब बता रहे हैं कि जी हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है। जब हमजा शहबाज यानी कि चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था। ये कहना है कमर जावेद बाजवा साहब का। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपने अपने बेटे को ही वजीर आला क्यों बनाया, यानी अपने ही बेटे को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, ये कहा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बंदा पार्टी में नहीं मिला। शहबाज शरीफ की काफी क्लास ली, वो सर झुकाकर सुनते रहे, कुछ नहीं बोले शहबाज शरीफ। और इसके साथ साथ बाजवा साहब का ये भी कहना है शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बातें कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देते। मतलब ऐसे बड़ा अच्छी टेक्निक यूज करते हैं कि जितना मर्जी सुना लो बातें, वो कोई जवाब नहीं देते। और बिल्कुल एक हंगामा हुआ था हमजा शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर बन जाने के ऊपर, और यकीनन बाजवा साहब ने उस वक्त उनको खरी खोटी होता है ना, हाँ खरी खोटी भी सुनाई होगी। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और लेकिन बाद में ये जरूर हुआ है कि हमजा शहबाज को हटा दिया गया था एज अ चीफ मिनिस्टर, और कई तरह के तमाशे हुए थे। मगर अब बाजवा साहब को ने जो ये बात की है, इसको जी एक जर्नलिस्ट साहब थे, वो उनसे मिले वहां पर किसी इवेंट वगैरह में, किसी तकरीब में उनकी मुलाकात हुई बाजवा साहब से। उन्होंने बाजवा साहब से कई तरह के सवालात किए, कई तरह की बातें की, और फिर बाहर आकर उन्होंने, यानी उस इवेंट से बाहर आकर उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने उनको इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अपने वीलॉग बनाए, और उस वीलॉग में बाजवा साहब ने जो कुछ कहा था वो उन्होंने अपने वीलॉग में बता दिया कि जी बाजवा साहब ने कहा कि शेख रशीद का कि वो 2 बार आए मिलने के लिए, और शेख रशीद साहब का ये कहना था कि इमरान खान से गवर्नमेंट नहीं चल रही, आप कुछ करें। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी जो स्टेटमेंट दी उन्होंने, वो जो बात की वो उन्होंने, शाहिद मत्तल उनका नाम है, उन्होंने अपने वीलॉग में ये बात की। मगर 2 दिन के बाद जी बाजवा साहब ने कहा मैं तो कोई इंटरव्यू कोई दिया ही कोई नहीं है। उन्होंने 1-2 जर्नलिस्ट और बुलाए, और 1-2 जर्नलिस्ट और ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जी बाजवा साहब की उनसे फोन पे बात हुई है, और उन्होंने कहा जी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और 2024 तक मैं इंटरव्यू दे भी नहीं सकता, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये पाबंदी होती है आर्मी चीफ पे कि कम से कम 2 साल वो इंटरव्यू नहीं दे सकता, 1.5-2 साल वो इंटरव्यू नहीं दे सकता, किसी किस्म की कोई सियासी
बात नहीं कर सकते। और मैंने हरगिज ये इंटरव्यू नहीं दिया है। बहरहाल अब तो फिर इंटरव्यू नहीं दिया तो सर आप जरा ख्याल किया करें ना, किसी इवेंट में जाके अगर सब कड़ करके बोल देंगे तो हमारे जैसे जर्नलिस्ट हम तो बोलेंगे कि सर ने तो इंटरव्यू दे दिया। तो खैर, तो अब हुआ ये है कि जी हर तरफ खिचड़ी पक रही है। कोई कह रहा है बाजवा साहब ने ये कह दिया, कोई कह रहा है बाजवा साहब ने वो कह दिया, बाजवा साहब कह रहे मैं तो कहा ही कुछ नहीं है। तो बहरहाल हमें जितनी स्टोरी पता लगी थी उतनी हमने आपको बता दी। अब आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोग समझ जाइए कि बाजवा साहब ने क्या कहा होगा और किसी ने क्या बताया होगा। इमरान खान साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है, जब उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान में जो बच्चियां हैं यानी गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर जो पाबंदी लगी है उसके बारे में क्या कहेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि कुछ नहीं कहेंगे और वो सपोर्ट करेंगे तालिबान को। जो कुछ भी तालिबान कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि टीटीपी जब भी कोई लेटर इशू करती है, कोई थ्रेट इशू करती है या किसी किस्म की धमकी लगाती है पाकिस्तान को, तो उसमें सबका नाम लिखती है लेकिन पीटीआई का नाम नहीं होता। तो इमरान खान अगर इसी किस्म की सपोर्ट करते रहे तो इसी वजह से तो इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता है। अपनी बेटी तो खान साहब ने इंग्लैंड में रखी हुई है, पढ़ा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, और दूसरों की बेटियां अफगानिस्तान में जो बच्चियां हैं उनके लिए खान साहब कहते हैं कि नहीं जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तालिबान उनके साथ कुछ भी करें। लेकिन खान साहब आप अपनी बेटी को खैर बेटी भी नहीं कहते, अब आपसे हम क्या उम्मीद लगाएं कि आपने किसी के लिए कोई आवाज उठानी है या किसी किस्म का साथ देना है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर, यानी कि अभी इस वक्त कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास तकरीबन 10 बिलियन डॉलर मौजूद हैं। अब ये 10 बिलियन कहाँ से आए, मैं तो खुद हैरान हो गई। मैंने कहा कल तक तो कुछ भी नहीं था, ये अचानक से क्या अंडे बच्चे दे दिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, अंडे दिए ना बच्चे दिए डॉलर्स ने। हुआ ये है कि चाइना से हमने एक बार फिर कुछ रकम जो है, कुछ फंड जो है चाइना ने एक बार फिर पाकिस्तान को दे दिया है और कहा यह गया है कि जी सी पैक का सेकंड फेज जो है उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। चाइना वाले भी वैसे ढक्का नहीं लगते मुझे, लेकिन खैर सॉरी ये हम एडिट कर देंगे। अच्छा, सेकंड फेज सी पैक का हम शुरू करने लगे, इसलिए चाइना से हमने एक बार फिर पैसे पकड़ लिए हैं। और अब चाइना जो है वो जाहिर है कि अब क्या कर सकते हैं बेचारे, उन्होंने दे दिया सी पैक के नाम पे। हमने पहले भी उनको लूटा था और एक बार फिर हमने सी पैक का कह के उनसे पैसे तो ले लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम दुआ करेंगे कि अब सी पैक बना भी लें। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और शहरियार आफरीदी इमरान खान, जी शहरियार आफरीदी इमरान खान साहब के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इमरान खान साहब के सपोर्टर भी हैं, उनके पार्टी के मेंबर भी हैं। उनका कहना है आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तो मगर बताना ये था कि जी बाप हर 3 साल बाद बदल नहीं दिया जाता और आर्मी चीफ तो हर 3 साल के बाद उसूलन तो बदल देना चाहिए। ये और बात है कि हमारे एक्सटेंशन मिल जाती है। तो अब उस पे शहरियार आफरीदी क्या कहेंगे ये तो मेरा ख्याल है वो ही बता सकेंगे। हम अगली न्यूज की तरफ, जी हाँ, ये आप देख रहे हैं पिक्चर और इसमें आपको एक पुलिस वाला नजर आ रहा है जो कि एक ड्रम में से दूध फेंकता हुआ या बहाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये जी खानपुर महर गोठी में पुलिस वाले ने पहली रमजान को एक होटल खुला हुआ था, उसको देखकर उसको बहुत गुस्सा है और उसने कहा कि जी तुमने रमजान में होटल क्यों खोल रखा है, ये जहालत आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही नजर आएगी इस किस्म की। और उसके बाद उसने उस होटल वाले का सारा दूध जो उसने रखा हुआ था होटल में वो फेंक दिया नालियों में। और उसके बाद जाहिर है पुलिस वाला था तो पुलिस वाले को कौन अरेस्ट करेगा और कौन पूछेगा। तो जी ये इस किस्म की जहालत और बेवकूफ़ी आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नजर आती है। हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर मुल्क से बाहर एक साजिश हो रही है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। 3 लोगों ने प्लान बनाया मुझे मारने का, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, साथ मिल गया इनके मेजर जनरल फैसल। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया और इन्होंने अगली वारदात करनी है। वो जो बाहर बैठा हुआ वहां से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। ये मैं आप सबको बता रहा हूं, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई। जमान पाक के बाहर ऑपरेशन का प्लान है, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये थे इमरान खान साहब जो कि बता रहे थे कि उनको कौन मारने वाला है, लेकिन या उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनके पीछे है और उनको कत्ल करना चाहता है।
لیکن خان صاحب کو ایک یا دو نام بتائیے نا, مطلب آپ تو لسٹ اتنی لمبی لے کے بیٹھے ہیں, کبھی کیا اور کبھی کیا اور کبھی کیا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ویسے تو خیر ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ خیریت سے رہیں. بھارتی ایکٹریس پوجا بھٹ کو کووڈ ہو گیا ہے, یہ بھی ایک خبر تھی. ویسے میں نے کہا آپ کو بتا دوں, جو فلموں کے شوقین ہیں تو ان کو بتا دوں کہ جی پوجا بھٹ جو ہیں ان کو کووڈ ہو گیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی جلد وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی اور دوبارہ سے ہم ان کو اسی طریقے سے ہنستا بولتا دیکھ سکیں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے راہل گاندھی جی کی. راہل گاندھی جی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے انڈین نیشنل اسمبلی سے, نیشنل اسمبلی کہیں گے نا, ہاں, انڈین کیبنٹ نے ان کو جی ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے مودی جی کی جو بارے میں کوئی اپنی کہیں ریلی ویلی تھی وہاں پر بات کی تھی. وہ تو خیر ہم آپ کو دکھائی چکے ہیں, لیکن یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. Unfortunately, I'm a member of parliament. راہل جی, جو ججمنٹ آیا اس کو لے کر بی جے پی نے اس کو کیا ہے کہ آپ نے او بی سی کا اپمان کیا. پورے دیش میں پریس کانفرنس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ نے او بی سی کا اپمان کیا تھا. بھیا دیکھیے, پہلا آپ کا اٹیمپٹ وہاں سے آیا, دوسرا آپ کا اٹیمپٹ یہاں سے آیا, تیسرا آپ کا اٹیمپٹ یہاں سے آیا. آپ اتنی ڈائریکٹلی بی جے پی کے لیے کیوں کام کر رہے ہو؟ تھوڑی ڈسکریشن سے کرو یار, تھوڑا گھوم گھام کے پوچھو. کیا دیکھو مسکرا رہے ہیں, گھوم گھام. میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں, آپ تھوڑا گھوم گھام کے نکال نکل کے بولو. دیکھو ایسے بولو پہلے, راہل جی, ہاں, تو پلیز پلیز, if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a press man. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई. राहुल जी, बीजेपी के लोग جی یہ تھے راہل گاندھی جو کہ پریس میٹنگ میں پریس سے بات کر رہے تھے اور جرنلسٹ کو جس طرح سے انسلٹ کر رہے تھے. بڑا افسوس کی بات ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو میڈیا موجود تھا وہ اس بات پہ ہنس بھی رہا تھا, تالیاں بھی بجا رہا تھا. اور مجھے نہیں خیال کہ اگر راہل گاندھی اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی لیڈر مانتے ہیں تو لیڈر کا یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. اور ظاہر ہے جرنلسٹ کا کام سوال کرنا ہے, وہ آپ سے چھپتے ہوئے سوال ضرور کرے گا, اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جواب دینا چاہتے ہیں یا آپ جواب نہیں دینا چاہتے. خیر ہم چلتے ہیں آگے, اور خیر پوجا کی بات تو ہم کر چکے تھے آپ سے. نواز شریف کی اس الیکشن میں سیاسی موت ہو جائے گی. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اب جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے اس میں نواز شریف صاحب کی سیاسی یعنی پولیٹیکل کیریئر ان کا ختم ہو جائے گا, ایسا ماننا ہے عمران خان کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ روسی گورنمنٹ یعنی رشین گورنمنٹ نے سرکاری آفیسرز کو آئی فون استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے. اب پتہ نہیں کیوں منع کر دیا, ویسے ایسا کچھ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن خیر رشین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ جی پی ٹی آئی سینیٹرز جو ہیں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی وہ جو آل پارٹی کانفرنس ہو یا آل پارٹی میٹنگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے لوگ جو ہیں, عمران خان کی پارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن خیر یہ بات تو خان صاحب خود بھی کئی بار کہہ چکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کو کافی کولڈ شولڈر دے رہی ہے اور اس موڈ میں نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب سے وہ بات کرے. خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی ایک اور ویڈیو, اور پھر بات کرتے ہیں. خیر یہ تو کسی نے لگائی تھی کہ کوئی جو ہے وہ پکچر بنا رہے ہیں برقعے پہن کر, لیکن خیر ہم آپ کو دوسری ویڈیو دکھاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ دوران پریڈ قومی نعروں کے علاوہ کسی بھی قسم کا نعرہ نہ لگائیں. قومی نعرے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے علاوہ دیگر تمام نعرے سختی سے ممنوع. معزز خواتین جی یہ 23 مارچ کی ویڈیو ہے جو کہ واگا بارڈر پہ تقریب کی گئی تھی, اور اس میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ سوائے پاکستان کے نعرے کے کوئی دوسرا پولیٹیکل نعرہ نہ لگایا جائے. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ 23 مارچ اب ہم 25 مارچ کو منائیں گے، لیکن ہم نے 25 مارچ کو بھی نہیں منایا ہے، اور اس کا ریزن یہ کہ آج بارش ہو گئی تھی جی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پیسے ویسے نہیں ہے، ہم بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ کچھ نہ ہی کرنا پڑے تو اچھا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، اصل میں بارش ہو رہی تھی. خیر، ہم چلتے ہیں دوسری نیوز کی طرف. عمران خان صاحب نے یعنی کہ 25 مارچ کو مینار پاکستان کے اوپر اپنا ایک پولیٹیکل ریلی کی، اور اس میں عمران خان صاحب کے فالوورز کا کہنا ہے کہ جی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ سمندر سا لوگوں کا آ گیا، لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ لوگ کم نظر آ رہے تھے اور چند ہزار لوگ ہی تھے. عمران خان جی کنٹینر پہ سوار تھے، ہمیشہ کی طرح کنٹینر سے ہی عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا، اور ہر طرح سے اب یہ کوشش کی گئی تھی کہ خان صاحب کو مکمل طور پہ پروٹیکشن دی جائے کہ کہیں کسی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو. جب وہ اسلام آباد عمران خان صاحب آئے تھے کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے جو انہیں کہا گیا تھا، اور عدالت کے اندر خان صاحب گئے تھے، تب بھی ہم نے یہی دیکھا کہ خان صاحب کو ہر طرف سے جو ہے بلٹ پروف جیکٹس کے علاوہ اس طرح کی شیلڈز بھی جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر لگائی گئی تھی تاکہ خان صاحب جو ہے وہ بچا کے اندر جا سکیں. اب اس پہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے گھونگھٹ سا نکال کے خان صاحب آئے تھے، تو گانا گایا ہوگا گھونگھٹ اٹھا لوں کہ گھونگھٹ گرا دوں، سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ سوری مجھے یاد ہے میں بہت برا گاتی ہوں، لیکن خان صاحب کا یہ روپ دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا. مگر ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی عمران خان صاحب کے نیفیو یعنی عمران خان صاحب کے بھانجے یعنی کہ ان کی سسٹر کے بیٹے جو ہے حسان نیازی صاحب، ان کو جی پولیس نے پکڑ لیا، اور جی 2-3 دن ہوئے ہیں کہ پولیس کسٹڈی میں ہے اور پولیس انہیں اریسٹ کر کے لے گئی ہے. ان کے اوپر کئی طرح کے الزامات ہیں، مگر عمران خان نے آج یعنی جو 25 مارچ کو عمران خان صاحب نے جو اپنی تقریر کی اس میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ حسان نیازی کو جو ہے پولیس نے اریسٹ کیا ہے اور اس کو اغوا کر کے لے گئی ہے. بقول عمران خان صاحب کے اریسٹ نہیں بلکہ اغوا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کے کپڑے اتار کے ان کو ٹارچر کیا گیا. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پی ٹی آئی کے جتنے سپورٹرز جتنے ممبرز کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے یا بھائی لوگ اٹھا لیتے ہیں، وہ ان کے کپڑے اتار کے ٹارچر کیوں کرتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے کبھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے سننے میں نہیں آئی جو عمران خان صاحب سے سننے میں آئی ہے. لیکن ہم پھر بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب جگہ خیریت رہے اور حسان نیازی کو چھوڑ دیا جائے، ان کے اوپر جو الزامات ہیں اسے ثابت کیا جائے، اور اگر الزامات ثابت نہیں ہوتے تو پولیس ان کو چھوڑ دے اور اس قسم کے غلط سلط اریسٹ جو ہیں وہ نہ ہوا کریں. ہم آگے چلتے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی محسود ہلاک. جی ہاں، مفتی صاحب جو ہیں یعنی کہ مفتی نور ولی محسود کو بتایا جا رہا ہے، جو ٹی ٹی پی کا ہیڈ بتایا جا رہا ہے اس کو، کہ اس کو جو ہے ایجنسیز کے لوگوں نے یا یہاں کی فورسز نے جو ہے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک کیا ہے. اب پتہ نہیں یہ نیوز کہاں تک ٹھیک ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن خان صاحب کے سپورٹر کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو وہ سنائیں. جو زندہ بیر کی کرامات ہیں، خان صاحب اس سے زندہ بیر بنے ہوئے ہیں. اس قدر کھانا ہے یہاں پہ وافر مقدار میں، سب لوگ کھلم کھانا کھا رہے ہیں. یہاں مٹن قورمہ ہے، کہیں پہ چکن شورمے ہیں، کہیں پہ باربیکیو لگا ہوا ہے، ایون کہ خاتون حلوہ اور نان لے آئی ہیں. جوسز، پھل، ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے. جی یہ کوئی صاحبہ تھی جو بتا رہی تھی عمران خان صاحب ولی ہو گئے ہیں، عمران خان کا مطلب ولی بنا دیا عمران خان صاحب کو، لیکن اسی قسم کی باتیں عمران خان کے سپورٹرز کر رہے ہیں، اور کھانا بھی بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کھلائے جا رہے ہیں ان کے سپورٹرز کو. ایک ویڈیو اور دیکھ لیتے ہیں. خان صاحب آپ تو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے دل اب تک لرز رہے ہیں. مطلب آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ خان صاحب ہمیں آپ کی زندگی چاہیے، ہمیں آپ چاہیے. ہمارے ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے، پلیز ہمیں آپ کی زندگی چاہیے. آپ نے جو کرنا تھا اس پاکستان کے لیے کر لیا.
जी, जी, ये साहिबा भी थी, वो इमरान खान साहब की सपोर्टर थी, जो खान साहब के आगे हाथ जोड़ रही थी, और मैं भी हाथ जोड़ रही हूँ। खान साहब अपना ख्याल रखिए, हमें आपकी ज़िंदगी चाहिए। खान साहब प्लीज़, हमारा यूट्यूब चैनल आपकी वजह से चल रहा है। हम रोज़ सुबह उठ के देखते हैं कि आज खान साहब ने कौन-सी नई चवल मारी है, और उसके बाद खान साहब हम उस बात को लेकर ही जो है वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। यकीन कीजिए खान साहब, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आप देते हैं, जिस तरह की बात आप करते हैं, जिस तरह के प्रेस से आप बात करते हैं, उसके बाद खान साहब मजा आ जाता है वीडियो बनाने में। तो जी, मेरे दोस्त भी मुझे फोन कर करके इंडिया से पूछते हैं कि कोई न्यूज, कोई खबर, तो मैं भी उन्हें बता देती हूँ कि हाँ, आज इमरान खान साहब ने ऐसा कर दिया और आज इमरान खान साहब ने वैसा बोल दिया। तो खान साहब, हम तो दुआ करते हैं कि आपकी जो है ना 300 साल की उम्र हो। हम क्या सर, हमारे बाद आने वाली कई नस्लें आपको सुन सुनकर वीडियोस बनाती रहें। वैसे वीडियो से मुझे याद आया कि हो सकता है उसका कुछ और इजाद हो गया हो, लेकिन हम एक वीडियो फिर देख लेते हैं खान साहब की। लेकिन खान साहब से भी पहले एक मौलाना साहब की वीडियो देखते हैं। क्या ਤੁਹਾਡਾ महबूब ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢੋ WhatsApp, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ महबूब ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। जी, ये थे मौलाना साहब जो बता रहे थे कि जी बस जी, इनका व्हाट्सएप नंबर लेके आप कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, और चंद ही दिनों में आपका महबूब आपके कदमों में होगा। वैसे ये काम तो बुशरा बीबी भी कर सकती हैं, हम उनसे भी करवा सकते हैं। लेकिन खैर, ये वीडियो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाई दूं, बताई दूं। लेकिन ये क्या मीनार पाकिस्तान में मेरे साथ कल मेरी तो पूरी तकरीर सुननी है। ये मेरा पहली बार मैं कौम के सामने तकरीर करूंगा, ये पहली दफ़ा होगा इस साल। ये जी, खान साहब का कहना था कि पहली बार वो कौम के सामने तकरीर कर रहे हैं। मतलब इससे पहले खान साहब हर दूसरे तीसरे दिन जो आप करते हैं, तब क्या आपको एक कव्वाली सुना रहे होते हैं या कुछ और चल रहा होता है? तब भी तो आप तकरीर ही कर रहे होते हैं। सर, उसको तकरीर ही कहते हैं, उसको भाषण ही कहते हैं। अब ये और बात है कि आप पका देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन खैर, अब हम देखते हैं कि जी आगे क्या होता है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं अब अक्टूबर में होंगे, और खान साहब ने सामने इसी उम्मीद पे तोड़ी थी। पंजाब और केपी के फौरी इलेक्शंस हो जाएंगे, 90 डेज में इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 90 डेज में इलेक्शन करा दिए गए, तो फिर तो ये एक तरीका बन जाएगा कि जब किसी को कोई गवर्नमेंट पसंद ना हुई और उनकी थोड़ी बहुत भी पावर हुई, या किसी सूबे में या किसी प्रोविंस में हल्की फुल्की सी भी जान पहचान या ताकत हुई, तो उस प्रोविंस को या उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो खान साहब एक गलत रिवायत रखने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बहरहाल खान साहब की बात जो है, वो मेरा ख्याल है किसी को सुनाई नहीं दे रही, और हमें हर दूसरे दिन जो है ये लगता है कि खान साहब बहुत पॉपुलर हो गए। हो भी सकता है कि हो गए हो, लेकिन जी पाकिस्तान में तो आप जानते ही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट लाती है और एस्टेब्लिशमेंट ही निकाल देती है। तो इसलिए अभी खान साहब की पॉपुलैरिटी से फर्क कोई पड़ने वाला है नहीं। तो हम भी यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पकौड़े खाते रहिए, क्योंकि रमजान का महीना है, और रमजान के महीने में अगर पकौड़े नहीं खाए तो फिर क्या खाया। तो इसलिए आप लोग पकौड़े जरूर खाइए और हंसते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी।